तो हमारे एसईओ के लगभग काफ़ी सारे सेशन कंप्लीट हो गए हैं और कहीं कुछ रह जाता है तो वो बीच में मैं कराता रहूँगा। तो अब जो चीज़ आ गई है, अभी तक आप लोगों ने किया कंटेंट राइटिंग, ऑन पेज, ऑफ पेज, सर्विस पेज कंटेंट राइटिंग और आपका ब्लॉग पेज कंटेंट राइटिंग। आज हम देखेंगे कि कीवर्ड का हम जो रिसर्च करते हैं तो चैट जीपीटी से करते हैं, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि किस कीवर्ड पे कितना जो है ट्रैफिक है। तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म क्या है? गूगल है, जहाँ पर लोग सर्च करते हैं। तो गूगल के पास सारा डेटा होता है और सबसे बड़ी बात यह है कि गूगल उसको फ्री में प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक उसका गूगल का एक टूल है जिसका नाम है कीवर्ड प्लानर। गूगल का कीवर्ड प्लानर वो क्या करता है, हमें बताता है कि किस महीने में कितने लोगों ने क्या सर्च किया और हमें उस पर काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कई बार कुछ चीज़ें पता लगती है, लेकिन बहुत ज़्यादा डीप में जाते हो जब आप तो नहीं पता लगती, फिर तो आपको जैसे एचआरईएफ टूल वगैरह जैसे हेल्प लेना पड़ता है। तो जैसे अगर आप यहाँ बात करोगे, जैसे एचआरईएफ में चले जाओ और यहाँ पर कीवर्ड जनरेटर, पहला टूल तो यही है कीवर्ड का। देखो, जब आपका कीवर्ड क्लियर रहेगा ना तो सब कुछ क्लियर रहेगा, क्योंकि कीवर्ड से ही पता लगेगा। कीवर्ड का मतलब हो गया कि प्रोडक्ट का नाम, टॉपिक का नाम और उसको कौन कितना सर्च कर रहा है। तो जैसे मान लो अगर हम इंडिया की बात करें, जिस भी जगह पे करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम लोग सर्च मारते हैं, मान लो एसईओ, ठीक है, तो ये क्या है ना, फ्री वर्जन में कुछ लिमिटेड चीज़ें देता है, लेकिन वैसे पेड में बहुत सारी चीज़ें देता है। तो हमें पेड वाले पे नहीं जाना, हमें फ्री वाले में जाना है। तो ये देखो, ये बताता क्या है कि एसईओ कीवर्ड पे 10,000 से ज़्यादा मंथली सर्चेज है। वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतना है। कीवर्ड केडी का मतलब है कीवर्ड डिफिकल्टी। अगर आप इस पे एसईओ करना चाहोगे तो आपको वेबसाइट नहीं रैंक कर पाएगी। यहाँ पर एसईओ स्टूडियो टूल 10,000 से कम है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी आप सीड कीवर्ड बना सकते हो। तो सीड कीवर्ड का मतलब क्या होता है? मेन कीवर्ड। साथ के साथ देखो इसमें क्वेश्चंस है। तो ऐसे ही जो भी कीवर्ड आपको बताया जाता है, तो जितने कीवर्ड यहाँ पर फ्री में मिल रहे हैं आपको देखने को मिलते हैं, 20 कीवर्ड तक ये बताता है, तो आप उसमें से निकाल सकते हो। तो जैसे मैं मान ले यहाँ पर व्हाट इज एसईओ, इसको ले लेते हैं। तो ये क्या करेगा, व्हाट इज एसईओ और व्हाट इज एसईओ से रिलेटेड हमें सर्च करके बताएगा। तो इसका जो टेबल वगैरह मैंने आपको पीछे बताया था बनाना, वो तो वैसे बनाना ही है, बस यहाँ से आपको डेटा मिलेगा एक तरह से। देखो यहाँ पर व्हाट इज एसईओ इन डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज एसईओ एंड हाउ इट वर्क्स, ये इंडिया की बात है। व्हाट इज एसईओ इन हिंदी, व्हाट इज एसईओ इन यूट्यूब, व्हाट इज एसईओ इन वेबसाइट, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे व्हाट इज एसईओ कीवर्ड, ठीक है, व्हाट इज एसईओ एंड हाउ डज इट वर्क। तो हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड ढूंढना होता है। क्या ढूंढना होता है? लॉन्ग टेल कीवर्ड होता है। ये 10-100 में 100 से कम है। तो कई बार क्या होता है कि एकदम एग्जैक्ट डेटा नहीं होता, लेकिन आपको पता लग जाता है कि हाँ ये लोग सर्च कर रहे हैं। तो 100 से कम मंथली सर्चेज है इसमें। देखो यहाँ पर ये बता रहा है कि एन एस्टिमेशन ऑफ एवरेज मंथली नंबर ऑफ सर्चेज, ठीक है। तो अगर मैं इसको लेके चलूँ और गूगल पे चलता हूँ कि इस पे कंपटीशन है कि नहीं, तो पहले तो आपको सर्च करना है कि कौन सा कीवर्ड है, फिर सर्च करना है कि उस कीवर्ड पे कितने सर्चेज आ रहे हैं। कुछ भी आ रहा है, अगर 50 भी आ रहा है ना तब भी बहुत है। यहाँ पर गए, अब देखो यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कंपटीशन। आप देखो इतने सारे कंटेंट ऑलरेडी लिखे पड़े हैं, तो आपको इसको नहीं टच करना। तो आप जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, देखो व्हाट इज एसईओ एंड हाउ डज वर्क विद एग्जाम्पल, ये लॉन्ग टेल है। जितना लॉन्ग टेल में जाओगे उतना ज़्यादा कंपटीशन कम होता जाएगा। लॉन्ग टेल का मतलब होता है डेप्थ में। अब देखो इस टॉपिक पे अगर हम जाए तो इस टॉपिक पे कंटेंट बहुत कम है। तो अगर आप ऐसे करोगे, अब ये मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये जो गूगल सजेस्ट कर रहा है ना, ये बता रहा है कि भैया ऐसे ऐसे लोग ना सर्च करते हैं, वो आपको हिंट देता है। जैसे मैंने यहाँ डाला एसईओ, ठीक है, तो यहाँ पर एसईओ। अब अगर मैं करता हूँ हाउ करके करता हूँ, देखो हाउ करके किया तो हाउ एसईओ वर्क्स इन डिजिटल मार्केटिंग, इतना कर लिया। अब जब आप इस पे करके स्पेस मारोगे तो और सजेशन देगा। और के साथ मैं बताता हूँ आपको, जब आप यहाँ पर क्लिक करके ऐसे करोगे ना तो और सजेशन देगा। तो इस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च करोगे। सबसे ज़्यादा टाइम हमें कीवर्ड रिसर्च में लगता है। तो एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अगर आप व्हाट इज एसईओ करोगे और व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करोगे तो बहुत फर्क आएगा। देखो जैसे अब मैंने ये ले लिया, व्हाट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इन डिजिटल मार्केटिंग, ये आ गया, ठीक है। इसको और बड़ा करना है तो देखो इन सिंपल वर्ड विद एग्जांपल, ये भी एक पूरा कीवर्ड है। अब आप देखो अगर इस पे आपको कीवर्ड बनाना हो, इसी पे कंटेंट लिखना हो, तो देखो कंटेंट कितना कम है।
अब इसमें एसईओ भी आ गया, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कीवर्ड आ गया, डिजिटल मार्केटिंग भी आ गया। अब सारी चीज़ें आ गई। अगर इसको और ज़्यादा डेप्थ में बताना है तो ये और भी बता, लेकिन इतना डेप्थ में आपको ये टूल नहीं बताएगा कि इसमें जो है कितने वॉल्यूम है, कितने सर्चेज है, ठीक है ना, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया, बहुत ही मुश्किल है कि ये बता पाएगा। तो कहने का मतलब ये जो टूल है ये हमें बताते हैं कि किस जो है कीवर्ड पे कितना ट्रैफिक है। अब एक और ले लेते हैं, मान लो गिफ्ट है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सीड कीवर्ड देते हैं, गिफ्ट से रिलेटेड कहाँ पे रैंक कराना है, मतलब कहाँ पे सर्चेज है वो ये बता देगा। यहाँ से इंडिया में जैसे मान लो सर्चेज है, तो देखो गिफ्ट के ऊपर गिफ्ट फॉर मैन, गिफ्ट फॉर गर्ल्स 10,000 से ज़्यादा है, कस्टमाइज गिफ्ट, ठीक है। तो मान लो जैसे यूजफुल गिफ्ट फॉर हस्बैंड, या सेक्रेट सांता गिफ्ट, यूजफुल गिफ्ट फॉर मैन, गिफ्ट फॉर बॉयफ्रेंड्स। तो मान लो गिफ्ट फॉर बॉयफ्रेंड हमने लिया। अगर हम इसके ऊपर कोई ब्लॉग बना रहे हैं या कंटेंट बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इसको डालेंगे। अब हमें एक सीड कीवर्ड से दूसरा कीवर्ड मिल गया, ताकि हमें ना डीप में जाना है, क्योंकि अगर हम बहुत बड़े हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड से फाइट करेंगे तो कभी नहीं जीत पाएंगे। हमें क्या करना होता है, हमें लॉन्ग टेल कीवर्ड निकालना होता है और बड़े कीवर्ड निकालना होता है, ताकि हम आसानी से आ सके, रैंक कर सके, अगर हम उसको ढंग से कंटेंट लिखें। तो जैसे रोमांटिक बर्थडे गिफ्ट्स, ये बड़ा नज़र आ रहा है ना, और इसमें देखो 1000 से कम है। तो अगर आपको ये लगता है तो आप यहाँ जाके डबल कोट में इसको पेस्ट करके चेक कर लो कि देखो इसमें कितने सर्चेज हैं। ऑलरेडी बहुत सारे सर्चेज हैं। अब इसको, और अब यही कीवर्ड है, अगर आपको और इसको डेप्थ में जाना है तो यहाँ पर जाओ, देखो इससे ये और यहाँ भी सजेशन दे देगा और यहाँ भी दे देगा। देखो जैसे यहाँ पर ये देखो, ये देखो आ गया ना, रोमांटिक गिफ्ट फॉर बॉयफ्रेंड ऑन हिज बर्थडे, ठीक है ना, लॉन्ग डिस्टेंस, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, अंडर 250, मतलब 250 रुपए के अंदर लोग अपने बॉयफ्रेंड के लिए गिफ्ट ढूंढ रहे हैं। तो ये लोग, ये चीज़ें सर्च हो रही हैं, तो आप ये चीज़ें भी ऐसे कीवर्ड, देखो इस टॉपिक पे अगर आप कंटेंट बनाओगे 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आ जाएगी। अब यहाँ आ जाओ, देखो ये जब हमने ये कीवर्ड लिया रोमांटिक बर्थडे गिफ्ट्स फॉर बॉयफ्रेंड, तो इसका जो सब कीवर्ड है वो ये बन गया, ब्रेसलेट रोमांटिक गिफ्ट। अगर इस पे आप रैंक नहीं कर पाए तो इस पे करके देखो, ब्रेसलेट पे रोमांटिक बर्थडे गिफ्ट्स फॉर बॉयफ्रेंड आइडियाज़। तो ये सब चीज़ें क्या होता है, जो गिफ्ट वगैरह का काम पे, देखो इस टॉपिक पे कंटेंट, इस पे सर्चेज है लेकिन कंटेंट किसी ने नहीं लिखा। तो इस तरह से हमें ढूंढना होता है। जैसे रोमांटिक गिफ्ट्स फॉर बॉयफ्रेंड इंडियन, देखो कितना बढ़िया कीवर्ड है। ये कीवर्ड है जो कि लोग सर्च कर रहे हैं और इस पे कंटेंट नहीं है। देखो इस पे कंटेंट थोड़ा बहुत है बस। तो अगर आप इस पे कंटेंट लिखोगे तो 100% आपको रिजल्ट आएगा। जैसे यूनिक रोमांटिक गिफ्ट्स बॉयफ्रेंड फॉर बॉयफ्रेंड, देखो ये 9 घंटे पहले अपडेट हुआ है और आसानी से रैंक कर सकता है। रोमांटिक बर्थडे गिफ्ट्स फॉर बॉयफ्रेंड 25, मतलब जो 25 साल का हो उसके लिए, ठीक है। तो ये भी एक कीवर्ड है। तो आप इस तरह से कीवर्ड निकाल के कीवर्ड रिसर्च करोगे। जब भी आपको ब्लॉग लिखना हो, सर्विस लिखना हो, तो जो भी कीवर्ड क्लाइंट बोले या आपको बोला जाए, पहले उसका रिसर्च करो, एक शीट बनाओ, ठीक है, एक शीट बनाओ सीड कीवर्ड का, एक मतलब प्राइमरी कीवर्ड हो गया। सीड कीवर्ड का मतलब है कि इसके बेसिस पे हमें बनाना है, फिर उसके बाद आप प्राइमरी कीवर्ड निकालो। अब मान लो जैसे अब ये प्राइमरी कीवर्ड हो गया, ठीक है, इसके ऊपर आपको लिखना है, तो अब इसका सब कीवर्ड निकालना है आपको, ठीक है ना। सेकेंडरी कीवर्ड जो निकालना है या एलएसआई कीवर्ड निकालना है, तो आप चैट जीपीटी को भी बोल दोगे तो वो भी करके दे देगा कि प्लीज़ क्रिएट मी एलएसआई कीवर्ड, प्लीज़ जनरेट जो है क्या बोलते हैं रिलेटेड कीवर्ड, इस तरह से, ठीक है ना। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये तरीका हो गया HREF टूल का और कीवर्ड कैसे रिसर्च करते हैं, ठीक है ना। दूसरा है एक ऊबर सजेस्ट टूल, ठीक है, तो उस पर भी अकाउंट बना लेना। कुछ टाइम तक वो फ्री देता है, फिर उसके बाद वो पेड करता है। तो जैसे अब यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ, यहाँ देखो ये कीवर्ड आ गया, सी व्हाट पीपल सर्च फॉर ऑन चैट जीपीटी एंड गूगल। देखो ये चैट जीपीटी में लोग क्या सर्च करते हैं उसका भी डेटा देना शुरू कर दिया है, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर मैंने सर्च किया, मान लो हम सर्च मारते हैं व्हाट इज SEO, ठीक है, ये कर दिया। अब हमें SEO के ऊपर लिखना है और हमें पता नहीं है कि हम क्या कीवर्ड यूज़ करें। तो कीवर्ड ऐसा नहीं कि कुछ भी आप चैट जीपीटी से निकाल के कर दोगे, आपको पता होना चाहिए कि उस कीवर्ड पे कितनी ट्रैफिक है। तो देखो ये यहाँ पर कुछ चीज़ें, क्योंकि जब आप लॉगिन करोगे तो और डेटा मिलेगा। देखो ये बता रहा है कि इस कीवर्ड पे व्हाट इज SEO पे 22,000
22,02,000 कीवर्ड है जो बहुत ज़्यादा हाई है। एसईओ डिफ़िकल्टी जो है 93%। एसईओ डिफ़िकल्टी का स्कोर जितना कम होगा उतना ही अच्छा होगा, ठीक है ना। अब ये देखो यहाँ पर ये इन्होंने दिया हुआ, आप इसको अकाउंट बनाओगे ना तो आपको पता लगेगा। देखो ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये ऑटो कंप्लीट, गूगल के ऑटो कंप्लीट्स है। जैसे अब इसको देखना हो तो व्यू 279, देखो ये क्वेश्चन है, प्रीपोजिशन है, कंपैरिजन है। तो आपको ना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना है सीखने में, करने में, टेस्ट करने में कीवर्ड के ऊपर। जितना ज़्यादा कीवर्ड पे आप वर्क करोगे। अब ये देखो ये कौन से हैं, अभी लोड हो रहा है तो जिस पे भी हमने जैसे व्हाट इज एसईओ किया, हमें ऑटो कंप्लीट, रिलेटेड, क्वेश्चन है 40, प्रीपोजिशन है, कंपैरिजन है, ठीक है। देखो ये है ऑटो कंप्लीट। ऑटो कंप्लीट कौन सा होता है, ये वाले जो यहाँ पर हमने कीवर्ड डाला और ऑटोमेटिक आ गया, ये ऑटोमेटिक कीवर्ड है। व्हाट इज एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इस पे देखो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, सर्चेज। सीपीसी का मतलब होता है जब पेड ऐड सीखोगे तब, ठीक है ना। उसके बाद एसईओ डिफ़िकल्टी 80, तो हमें चाहिए डिफ़िकल्टी कम से कम, कितनी चाहिए, कम से कम हमें चाहिए। तो हम यहाँ से फ़िल्टर भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पर आया नहीं है, एक मिनट, ये देखो ये। अब यहाँ पर हम चाहते हैं कि हमें वो कीवर्ड दिखाई दे जिसका जो डिफ़िकल्टी है 0 से 35 हो, जो ईजी हो। हम इसको करके यहाँ पर एंटर मार देते हैं। देखो अब ये हमें जो कीवर्ड बताएगा जो आसान होगा, ना कि ज़्यादा। अब देखो ये वाले जो कीवर्ड है, देखो ये सारे कीवर्ड की स्कोर 9 है। व्हाट इज एसईओ बैकलिंक, आप इस पे कंटेंट लिख सकते हो, लेकिन इतना आसान नहीं है, ये पता नहीं कैसे आसान बता रहा है। व्हाट इज एसईओ सोशल बुक मार्किंग, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, ये देखो ये कीवर्ड्स हैं, आपको यहाँ से कीवर्ड मिल जाता है। तो ये कौन से कीवर्ड हो गए, इंफॉर्मेटिव कीवर्ड हो गए। तो आपको इस तरह से ना सीड कीवर्ड जिस हिसाब से बनाओगे उसी हिसाब से आपको रिलेटेड कीवर्ड होंगे। ये रिलेटेड कीवर्ड हो गए इसके एसईओ से। फिर उसके बाद क्वेश्चन है, अगर आप सिर्फ एसईओ डालते तो ये देखो हाउ मेनी एसईओ कीवर्ड शुड आई यूज, ये सारे आपको इसी के बेसिस पे 70। अब यहाँ पर जो इंटेंट है, आप इंटेंट के बेसिस पे निकाल सकते हो। तो ये ना बहुत अच्छा टूल है, आप इसमें गूगल से फ्री अकाउंट बना लेना और इस हिसाब से आप यूज़ कर लेना। प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। कंपैरिजन है, जैसे वर्सेस वाले प्रीपोजिशन, व्हाट इज, इसमें प्रीपोजिशन ज़्यादा यूज हुआ है। फिर कंपैरिजन वाले टूल देखो, व्हाट इज एसईओ एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एसईओ एंड पीपीसी, एसईओ एंड इट टाइप्स। ये सारे कंपैरिजन वाले कीवर्ड है जो बहुत आसान है रैंक करना। अब इसमें से मान लो जिसमें भी आपको लिखना है, ठीक है। अगर ये जो सजेशन दे रहा है ना, तो इसका मतलब है कि इस पे हमारे को कुछ ना कुछ जो है लोग सर्च कर रहे हैं। हम इसको क्या करते हैं, कॉपी करते हैं और यहाँ गूगल पे ले जाते हैं और डबल कोट पे जाते हैं और इसको ऐसे एंटर मारते हैं और देखते हैं कंटेंट लोगों ने लिखा है, हाँ लिखा है। लेकिन अगर ये कोरा, देखो ये फोरम है जो मैंने उस दिन सिखाया था, अगर कोरा पे आपको कंटेंट नज़र आए तो इसका मतलब है कि किसी ने वेबसाइट पे कंटेंट नहीं लिखा है। आप लिख सकते हो, अगर आप लिखोगे तो रैंक कर जाएगी, ठीक है ना। अगर वेबसाइट रैंकिंग में आएगी तो प्रॉब्लम है, तो आप इस टॉपिक पे कंटेंट लिख सकते हो। जब ये कोरा वाले रिजल्ट आते हैं तो इसका मतलब है कि अभी किसी ने ज़्यादा टारगेट नहीं किया है, ये सिर्फ गूगल अपने आप से कंटेंट निकाल के ले आ रहा है, एग्जैक्ट नहीं मिल रहा है। देखो ये एग्जैक्ट नहीं है। व्हाट इज एसईओ एंड एसएमओ इन डिजिटल मार्केटिंग, व्हाट इज एसईओ एसएमओ एंड एसएमएम इन डिजिटल मार्केटिंग, ये थोड़ा मैच कर रहा है। देखो ये सेम है, ये सेम है। 7 साल पहले किसी ने इस टॉपिक पे लिखा था और अभी भी इस पे सर्चेज हैं, ठीक है ना। तो ये होता है ब्लॉग लिखने का फ़ायदा। तो जब कोई ब्लॉग एसईओ से रिलेटेड कुछ सीखना चाहेगा, एसएमओ से रिलेटेड कोई सीखना चाहेगा, तो हमारा कंटेंट उसे हेल्प करेगा। तो वो आपको पता होगा कि लोग क्या सर्च मार रहे हैं, तभी पता लगेगा। तो यहाँ देखो इंटेंट है, वॉल्यूम है, कितना सर्चेज है, सीपीसी कॉस्ट पर क्लिक, मतलब एक क्लिक पे कितना खर्चा गूगल ऐड मांग रहा है उसका खर्चा है, पेज डिफ़िकल्टी है, एसईओ डिफ़िकल्टी है। तो हमेशा ध्यान रखना, हमें पहले एसईओ डिफ़िकल्टी पे बात करना है, फिर पेज डिफ़िकल्टी पे बात करना है। तो ये हो गया हमारा उबर सजेस्ट का टूल, ठीक है ना। आप इस पे अकाउंट बनाना, देखो एसईओ ऑडिट, आपकी वेबसाइट में क्या क्या प्रॉब्लम है वो ये बता देगा। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालोगे, क्या क्या प्रॉब्लम है वो सारा ऑडिट करके ये बता देगा। लेकिन आपको इसके लिए अकाउंट बनाना पड़ेगा, अकाउंट फ्री है, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोटा मोटा। अब हम क्या करते हैं, गूगल ऐड का अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, google.com/ads कर देना। ये सबसे ज़्यादा, बाकी सब तो पेड हैं, कुछ लिमिटेड चीज़ें देंगे, लेकिन गूगल कीवर्ड प्लानर हमेशा आपको फ्री सेवा देता है और वही सब यूज़ करके ऐड चलाते हैं, गूगल ऐड चलाते हैं। और जितने बाकी के टूल्स हैं वहीं से डेटा लेकर आपको वो एजुकेट करते हैं और आपसे पैसे चार्ज करते हैं उस रिपोर्ट को अलग अलग तरीके से दिखा के।
अब यहाँ पर क्या करना, आपको एक ईमेल आईडी चाहिए होती है। तो जैसे मान लो मेरे पास एक कोई ईमेल आईडी है, फॉर एग्जांपल मैं कोई एक ईमेल आईडी ले लेता हूँ जिससे अकाउंट नहीं बना है। तो मैंने क्या किया, आप क्या करोगे, अपना जीमेल लॉगिन कर लोगे, ठीक है। ये क्या, सॉरी यू डोंट हैव एक्सेस टू गूगल ऐड, ठीक है ना। तो हमें इस अकाउंट पे शायद मैं बना नहीं सकता हूँ, एक बार फिर भी देखता हूँ, google.com/ads नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं कोई दूसरा एक जीमेल आईडी यूज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो आप कोई भी अपनी दूसरी ईमेल आईडी यूज़ कर सकते हैं। तो आज जैसा आप करोगे और आपकी ईमेल आईडी, जैसे मान लो ये ईमेल आईडी हमारी लॉगिन हो गई, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, गूगल ऐड पे जाएंगे, ठीक है। अब ये हमारा गूगल ऐड खुला हुआ है। हम क्या करेंगे, स्टार्ट नाउ पे क्लिक करेंगे। जब नया अकाउंट बनाना, देखो गूगल आपको अगर 20,000 रुपये खर्च करोगे तो 58,000 रुपये फ्री में देगा खर्च करने के लिए। आप अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि भाई अगर आपको गूगल ऐड चलाना हो तो आपको इतना पैसा फ्री में मिलेगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, तो ये क्या कह रहा है, क्रिएट योर फर्स्ट कैंपेन। हमें फर्स्ट कैंपेन नहीं बनाना है, ठीक है ना। तो हमें सिर्फ एक बार वेबसाइट दे देना है। आपको जब अकाउंट बनाओगे तो ये थोड़ा टेम्परेरी कुछ करना होगा, लेकिन ना तो कहीं आपको पेमेंट डिटेल ऐड करनी है और ना ही कुछ आपको आगे करना है। बस आपको उतना ही करना है जिससे आपको कीवर्ड रिसर्च कर सके और ऐड अकाउंट बना, गूगल ऐड का अकाउंट बना सके। अब जैसे यहाँ पर आ गया, चलो ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट नेक्स्ट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, इसको स्किप कर देता हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ये सारा मैं स्किप कर देता हूँ। ये कहता है कि जब आप अकाउंट बनाओगे तो आपको ये सारा करना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं कर रहे। बिलिंग कंट्री इंडिया हो गया, करेंसी INR हो गया, इसको कंटिन्यू कर देते हैं। अब ये कहेगा कि भैया ऐसा है, पैसा जमा करो, ठीक है। कन्फर्म योर पे अकाउंट एंड पेमेंट सेटिंग, ठीक है। तो हम अभी पेमेंट सेटिंग नहीं ऐड करेंगे। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको यस कर देंगे, इसमें क्या नो कर देते हैं, चलो। उसके बाद ये छोड़ देते हैं, ये करके सबमिट करते हैं। जब सबमिट किया तो ये कह रहा है देखो जी, पैसा तो आपको, पैसे वाला बैंक अकाउंट डिटेल तो डालना पड़ेगा। तो मैं जैसे मैं डाल दो, इंडिविजुअल कर दिया, ये डाल दिया, मैं दिल्ली डाल दिया, दिल्ली डाल दिया, दिल्ली डाल दिया, 110042 डाल दिया, यहाँ पे भी दिल्ली डाल दिया और क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये बेसिक चीज़ें आपको करना पड़ेगा। अब ये क्या कह रहा है कि ये बताओ जी, इसको अग्री कर दो, ठीक है। और क्या बोल रहा है ये, अग्री करके सबमिट करो। देखो अब क्या बोलता है, ये कहेगा कि पेमेंट मेथड डालो। तो पेमेंट मेथड में आपको क्या करना है, ये पे विद बैंक ट्रांसफ़र कर दो या नेट बैंकिंग कर दो इसको, ठीक है। नेट बैंकिंग करके सबमिट कर दो। अच्छा, ये प्री पे मांग रहा है क्या, एक मिनट रुको, यहाँ पर आ जाओ, पे विद बैंक ट्रांसफ़र कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं। बाद में इसको हम चेंज कर लेंगे अंदर में। अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमें ये कीवर्ड का एक्सेस करने दें। अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। ये हमारा अकाउंट बन गया। तो पे विद ट्रांसफ़र कर देना है, पे विद वायर ट्रांसफ़र कर देना है, तो हमारा अकाउंट सेटअप हो जाएगा। अब जब हमारा अकाउंट सेटअप हो जाएगा ना, अब हम इसको कर देते हैं। ये क्या कह रहा है, इज़ योर अकाउंट, ठीक है, मैनेज योर अकाउंट, ये यस कर दिया। माई एजेंसी, माई एजेंसी, वो कह रहा है भाई किसका है ये, तो बोल देना जी मेरा ही है ये, ठीक है ना। नो सेलेक्ट इफ़ यू, इसको नो कर दो, किसी और के लिए नहीं करेंगे, अपने लिए करेंगे, ठीक है। नो एन एजेंसी पेज, ये यस कर देना। इसमें कौन पे करेगा, तो आप बोल देना हम ही पे करेंगे, इसको सेव कर दो, ठीक है। तो अब हमारा ये अकाउंट हो जाएगा कंप्लीट। अब ये हमारा अकाउंट कंप्लीट हो गया। तो इतना प्रोसेस आप ज़रूर कर लेना, क्योंकि कल को जब मैं गूगल ऐड चलाना सिखाऊंगा तो आपको ये अकाउंट काम आएगा। तो अभी ध्यान रखो कि आपको जैसे जैसे मैंने बताया उस तरह से अकाउंट सेटअप कर लेना। अब हम जाएंगे नेक्स्ट कहाँ पर, देखो यहाँ टूल जाएंगे, टूल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ प्लानिंग पे जाएंगे और कीवर्ड प्लानर पे चले जाएंगे, ठीक है ना। टूल्स पे जाएंगे, कीवर्ड प्लानिंग में जाएंगे, कीवर्ड प्लानर पे जाएंगे।
तो अगर आपको ये टूल यूज़ करना आ गया ना, तो आपको किसी और टूल पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे टूल ना आपको यहीं से सारा डेटा उठा उठा के बेचते हैं। अब यहाँ पर दो चीज़ है, एक है डिस्कवर न्यू कीवर्ड, एक है गेट सर्च रिजल्ट वॉल्यूम फोरकास्ट। तो बेसिक चीज़ अभी आप सीखो, डिस्कवर न्यू कीवर्ड। अब हम यहाँ पर गए, हम ये जानना चाहते हैं कि एसईओ पर कितना सर्च है, तो मैं सिर्फ एसईओ डाल देता हूँ या व्हाट इज एसईओ डाल देता हूँ, व्हाट इज एसईओ, ठीक है। और कंट्री अगर आपको चेंज करना हो तो आप किस कंट्री का चेक करना चाहते हो वो भी पता लग जाएगा। आप यहाँ यूनाइटेड स्टेट डाल सकते हो, आप यहाँ पर स्टेट भी डाल सकते हो। अगर आप प्रयागराज डालोगे तो प्रयागराज भी आ जाएगा यहाँ पर, ये देखो, ठीक है ना। अगर आप दिल्ली डालना चाहते हो तो सिर्फ दिल्ली का आ जाएगा, देखो कि मैं दिल्ली का निकालना चाहता हूँ, तो अब यहाँ इंडिया का हटा दूंगा और सेव कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद गेट सर्च रिजल्ट पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ देखो हमारे को सर्च रिजल्ट बता देगा कि व्हाट इज एसईओ दिल्ली में 1000 से 10,000 बार सर्च किया जाता है। देखो ये बता रहा है, इसको ध्यान से देखना थोड़ा सा, ठीक है ना। हाँ, अब इसमें से कुछ आपको सजेशन भी ये देगा, तो आप चाहो तो इसको भी ले सकते हो। किस डेट से किस डेट तक है, अगर आप चाहते हो कि भाई लास्ट मंथ का डेटा दिखाए सिर्फ, ना कि एनुअल, तो ये लास्ट मंथ का डेटा दिखाएगा। भाई नवंबर में कितने सर्च हुए थे, नवंबर में 1000 से 10,000 सर्च हुए थे व्हाट इज एसईओ में। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ये देखो, ठीक है। व्हाट इज एसईओ मार्केटिंग में 1 से 100। अब एक बात ध्यान रखना, व्हाट इज एसईओ मार्केटिंग 10 से 100 का मतलब अगर आप 10 से 100 पे भी करोगे ना तब भी बहुत आपको में, इससे ये सिर्फ पता लग रहा है कस्टमर आप सर्च कर रहा है। एग्जैक्ट डेटा नहीं है, लेकिन हाँ इसके रेंज में है। अब अगर आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड चाहिए तो आप यहाँ से इसको कॉपी करो, देखो ये 10 है, तो ये सर्च तो कर रहे हैं लेकिन ये 10 ही है, तो आप इसको जाओ यहाँ पर चेक करो। आपको यहाँ जरूर चेक करना है कि इस पर कॉम्पिटिशन है कि नहीं। देखो बिल्कुल कॉम्पिटिशन नहीं है, ठीक है ना, इस पर बिल्कुल कॉम्पिटिशन नहीं है। आप और देख लो, यहाँ पर देखो ये व्हाट इज़ गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। 10 से 1000, 100 से 1000 सर्चेज हुई हैं पिछले महीने। अगर मैं इस पर करूँ तो देखो इस पर है, हाँ इस पर भी है, तो आप इस पर नहीं करोगे। लेकिन हाँ इस पर जाके आप क्या करोगे, यहाँ से रिलेटेड कीवर्ड और आपको सजेशन निकाल सकते हो। जैसे ये वाला कीवर्ड तो आ ही गया। अब इसके बाद आप यहाँ पर देखो कि कौन सा और उसके आगे ऐड होके, जैसे व्हाट इज़ ये प्राइमरली यूज्ड फॉर, व्हाट इज सर्च गूगल सर्च कंसोल, वो वाला कीवर्ड आ गया और साथ में ये आ गया। अब देखो जब हमने इसको लॉन्ग टेल कीवर्ड कर लिया ऑटो सजेशन के साथ, तो जो कीवर्ड वो बता रहा है कहाँ गया, ये वाला जो व्हाट इज गूगल सर्च कंसोल, ये तो हमारे इसमें आ ही रहा है। प्राइमरली यूज्ड फॉर ये भी आ गया, ठीक है ना। गूगल सर्च कंसोल प्राइमरली यूज्ड टू इम्प्रूव, ठीक है। तो इस तरह से आपको कीवर्ड बनाना है, कॉम्बिनेशन बनाना है, और यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि हाउ टू फाइंड व्हाट कीवर्ड इज वेबसाइट यूजिंग। ऐसे ही अगर आपको देखना हो कि यार जो है कोई भी कीवर्ड, अगर आप जैसे मान लो वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी, अब अगर आप इसको करना हो और कहाँ पे करना हो, दिल्ली में ही करना हो कि, तो पिछले महीने व्हाट इज वेबसाइट डिजाइनिंग, ये सॉरी वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी में पिछले महीने नवंबर में कितना सर्च हुआ था, तो इस कीवर्ड पे 100 से 1000 लोगों ने सर्च किया था। यहाँ पर कुछ ब्रांडेड कीवर्ड है, ये सारी चीज़ें अभी इसको छोड़ दो, धीरे धीरे सीखोगे। अभी सिर्फ इतना ही देखो कि हमें कीवर्ड की रिसर्च कैसे पता लगे। दूसरा, चेंज क्या हुआ, कब कब कितना कैसे चेंज हुआ। देखो यहाँ कोई चेंज नहीं है, रेगुलर इतना सर्च होता है। वेब डेवलपमेंट कंपनी 1000 से 10,000 लोगों ने सर्च किया है। अब अगर आपको चेक करना है, मान लो सपोज करो आप प्रयागराज में कितने बार लोगों ने वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी सर्च करी है, देखो अभी आएगा। 1 से 10 बार किया है ये। वेबसाइट डिजाइनर नियर मी 1 से 100 बार, ठीक है। इसका मतलब है कि दिल्ली में ज़्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी लोग ढूंढ रहे हैं, तो आप वहाँ पर भी कर सकते हो अपने एरिया में जहाँ पे भी आप हो। जैसे वेबसाइट बिल्डर फॉर स्मॉल बिजनेस, ठीक है ना, ये चीज़ लोग सर्च कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में ज़्यादा है। आप चाहें लखनऊ का अगर निकालना चाहें तो ऐसे किसी भी लोकेशन का आप निकाल सकते हो और उसके हिसाब से कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पर डाला ये वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, अब अगर आप गूगल पे यहाँ पे सर्च मारते हो वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी, तो इसको तो नहीं पता ना कि आप प्रयागराज का डेटा चाहते हो किसका चाहते हो, तो आपको करना पड़ेगा कंपनी इन लगा के। अगर दिल्ली करोगे तो देखो दिल्ली करोगे तो कितना कंपटीशन हुआ, तब भी बहुत कंपटीशन है। देखो ध्यान रहे, जहाँ डिमांड होगी वहाँ सप्लाई होगी, जहाँ सप्लाई होगी वहाँ डिमांड होगी। अगर यहाँ पर लोग ढूंढ रहे हैं ना, तो यहाँ की कंपनियाँ भी बहुत आएंगी। जैसे पूरे देश से दिल्ली में आके लोग कंपनी खोल देते हैं, या कोई प्रयागराज में भी बैठा है ना, वो भी दिल्ली को टारगेट कर रहा है। तो अगर मैं प्रयागराज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैंने डाला प्रयागराज, ठीक। अब देखो कितना,
अभी भी देखो कंपटीशन बहुत सारा है। तो अब आप इसके आगे क्या करोगे, यहाँ पर बेस्ट ऐड कर लो, बेस्ट वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी इन प्रयागराज। देखो ये 4 पेज, अब कंपटीशन कम हो गया, ठीक है ना। टॉप कर लो, ठीक है ना, ये टॉप कर लो, ठीक है ना। अगर और आपको करना है तो आप यहाँ पर क्या करो, जैसे वेबसाइट है तो वेबसाइट में कौन सी वेबसाइट, ठीक है ना। अब आप यहाँ पर ये डालना चाहते हो जैसे टॉप वेबसाइट कंपनी, आप यहाँ से कोई और कीवर्ड उठाओ, जैसे ये वेबसाइट बिल्डर फॉर स्मॉल बिजनेस, अगर आप इसको उठाओगे इन प्रयागराज तो देखो कैसे आता है। अब गूगल क्या करता है ना, जब आप जहाँ सर्च करते तो ऐसे लोकेशन अपने आप उठा लेता है, तो आप भी अपने हिसाब से, अब देखो यहाँ पर इस कीवर्ड पे अगर आप अपनी वेबसाइट में ये कीवर्ड यूज़ करोगे तो आप 100% 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर जब भी आपकी वेबसाइट इंडेक्स होगी आपका पेज फर्स्ट पेज पे आ जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर करता हूँ कोई और कीवर्ड ले लो, ठीक है, तो जैसे लोकेशन तो आपको डालना पड़ेगा, वेबसाइट डिज़ाइनर्स फॉर स्मॉल बिजनेस, ठीक है ना। वेब डिज़ाइन फॉर स्मॉल बिजनेस है ये, देखो वेबसाइट डिज़ाइन एजेंसी 1 से लेकर 100 तक सर्च किया गया है, ठीक है। तो अगर मैं इसको सर्च मारता हूँ तो अब इसको क्या लगा गूगल को कि मैं ना पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड चेक कर रहा हूँ, तो बहुत सारा डेटा निकल के आएगा। अगर मैं इसमें दिल्ली लगा देता हूँ, पहले इंडिया लगाता हूँ, देखो तब आता है। पहले आप ऐसे देखो, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा, जब आपको यहाँ पे 10 नंबर तक सर्च दिख जाए ना, पेज दिख जाए, इसका मतलब ये हाई कॉम्पिटिटिव है, अपने आप समझ जाना। अब मैं फिर क्या करता हूँ, लोकेशन वाइज करता हूँ, डीप में जाता हूँ, पहले समुद्र, फिर उसके बाद नदी, फिर उसके बाद तालाब, उसके बाद फिर छोटे मोटे गड्ढे, फिर घर का टब। देखो अब देखो ये 10 पेज, ठीक है ना। तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, चलो छोटे शहर ले लेते हैं, मान लो आपका प्रयागराज ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर स्पेलिंग बार बार गलत कर देता हूँ। अब देखो कंपटीशन ख़त्म, ठीक है। अगर आप देखो ये प्रयागराज में 4000 में वेबसाइट बना रहे हैं लोग बाग, ये प्रयागराज में है, कौन सा है, इसको चेक करो पूरा, इसकी पूरी गणित लगाओ, इसको फ़ोन करो, पूछो भैया 4000 में क्या क्या करके दे रहे हो। देखो ये कंपनी है तुम्हारे प्रयागराज में, यहाँ पर जाएंगे कॉन्टैक्ट अस में जाके देखो, कोर्स वोर्स भी बेच रहे हैं ये, ठीक है। ये देखो इन्होंने पूरा बाकायदा एसईओ किया हुआ है, देखो यहाँ से, ये चीफ वेबसाइट डिजाइनिंग कंपनी इन प्रयागराज, मतलब कोई भी सर्च मारे तो इनकी वेबसाइट फर्स्ट पेज पे आए। तो आप भी जो जब भी जहाँ पे भी आप जिस भी शहर में हैं अपने एरिया में कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पर लोग सर्च कर रहे हैं कि नहीं। तो कैसे पता लगेगा, यहाँ से आपने लोकेशन दे दिया प्रयागराज और यहाँ से कीवर्ड है, इसका मतलब है 10 से 100 एक महीने में। अब अगर 1 साल का चेक करना हो तो आप देखो लास्ट 12 मंथ, जब लास्ट 12 मंथ करोगे तो अगर आप इसी की बात करो तब देखो कितना निकल के आता है, सिर्फ इसी का निकालते हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग एजेंसी प्रयागराज में, सिर्फ इसमें देखो एवरेज इसका 1 से 100 ही है पर मंथ, ठीक है ना, ऐसा नहीं कि कुछ अलग अलग है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ से पता लग गया, कम से कम 100 लोग भी अगर सर्च कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट पेज पे आ गए, देखो आप ये बताओ, जब आप लाखों के तादाद में कंपटीशन करोगे तब जीत पाओगे, या जहाँ पे 5-10 लोग होंगे इनके साथ कंपटीशन करोगे। आप इनसे अच्छी वेबसाइट बनाइए जैसे इन्होंने बनाया। देखो फिर इन्होंने क्या क्या किया है, पहला इनको मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन में प्रयागराज यूज किया है, ये कीवर्ड यूज किया है, ठीक है। उसके बाद देखो इन्होंने स्पेशली पेज बनाया है, वेबसाइट डिजाइनिंग इन प्रयाग इलाहाबाद। इलाहाबाद, अब गूगल को पता है कि नाम चेंज हो गया, देखो कितना स्मार्ट हो गया गूगल। आप सर्च कर रहे हो प्रयागराज और उसको पता है कि प्रयागराज पहले इलाहाबाद था, तो उसने इलाहाबाद वाला पेज निकाल के दे दिया आपको, ठीक है। तो ये प्रॉपर पेज बना हुआ है, देखो यहाँ पर मेन टाइटल में यूज किया हुआ है, अंदर भी इन्होंने यूज़ किया होगा, पूरा फॉर्म बनाया है, हाउ वी डिजाइन वेबसाइट, पूरा स्पेशली देखो जगह जगह यूज किया है, ठीक है ना। इन्होंने देखो ये अलग अलग लोकेशन के हिसाब से पेज बनाया है। तो आप इस तरह से कीवर्ड, मेन कीवर्ड सब देखो, ये करेली में इन कंपनी है, ठीक है ना। आप इनको चेक करो, देखो ये क्या क्या बनाया है इन्होंने, देखो सारी पूरा पेज इन्होंने इलाहाबाद के हिसाब से बना दिया है। अब इनका देखो ये गूगल माई बिजनेस में आ रहे हैं, तो आप गूगल माई बिजनेस भी आप जहाँ भी हैं अपने शहर में, आप अपना अपना तो बनाइए पहले, दूसरों के क्लाइंट को सर्विस देने से पहले आप अपना बनाइए, गूगल माई बिजनेस बनाइए, पेज बनाइए। अब देखिए यहाँ पर पेजेस पे जाइए, देखिए ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन इलाहाबाद प्रयागराज, ठीक है, यहाँ पर भी इन्होंने यूज़ किया होगा, ये इनकी सर्विसेज है, ये सारी अच्छे सब वेबसाइट काफ़ी अच्छी बनाई है। और देखो सबसे मज़े की बात कि इनके 99 रिव्यू भी हैं, 99 रिव्यू, इसके देखो 338 रिव्यू है, मतलब प्रयागराज में हाई डिमांड है, वेबसाइट लोग बनवाते हैं। अब ये देखो ये सारा बनाया है, ठीक है ना, इक्विजिट, चाहे खरीदा हो रिव्यू चाहे कुछ भी किया हो, कुल मिला के कि बंदा एक्टिव है, ठीक है ना। तो
ऐसा भी होता है कि लोग खरीद देते हैं। न्यूएस्ट में जाके सर्च मारो, देखो हाल फिलहाल में देखो 1 महीने पहले बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये फेसबुक ऐड, हैप्पी, ये सारी चीज़ें, ये लोग डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया, वेबसाइट, यही सब चीज़ कर रहे हैं लोग। तो इस तरह से आपको रिसर्च करना है, औरों का देखना है और अपना कंटेंट बनाना है। और देखो ये कितना बढ़िया इन्होंने पेज बनाया है, लेंदी एकदम से। तो आप इस तरह से पेज बना सकते हैं। धीरे धीरे आप सीखेंगे, करेंगे, लेकिन जब आपका कीवर्ड स्ट्रांग होगा ना, तभी आप रैंक कर पाओगे। पहली बात तो कि ऐसी कीवर्ड आप ढूंढो जिसको लोग सर्च कर रहे हो, ठीक है। आज कम सर्च कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल उस पर ज़्यादा सर्च करें, ठीक है। तो आपको लेकिन पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली जैसे वेब डेवलपमेंट सर्विस एजेंसी, या आप कुछ भी रख लो, जैसे मान लो गूगल माई बिजनेस कर लो। गूगल माई बिजनेस में क्या सर्च मार रहे हैं, तो ये गूगल माई बिजनेस क्या है, सीड कीवर्ड है। गूगल माई बिजनेस में देखो 1 साल में ज़्यादा लोग सर्च मार रहे हैं। ये प्रयागराज का ही डेटा दिखा रहा हूँ, आप छोटे से शहर का दिखा रहा हूँ मैं, दिल्ली का दिखाई नहीं रहा, दिल्ली में तो और ज़्यादा है। तो गूगल माई बिजनेस लोगों ने सर्च किया 100 से 1000। गूगल बिजनेस अकाउंट, एड्स गूगल, ठीक है ना। लिस्ट ऐड माई, ये देखो ऐड माई बिजनेस इन गूगल फॉर फ्री, ठीक है। अब इसको आप क्या करो, लास्ट मंथ का देख लो, सिर्फ नवंबर का डेटा निकालते हैं। आजा भाई, हाँ, ये सिर्फ नवंबर का एवरेज डेटा है। देखो ये कंपटीशन लो है। अगर आप इसमें पेड ऐड चलाओगे तो एक क्लिक का कम से कम 41 रुपये देना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 744 रुपये देना पड़ेगा। अब आप देखो यहाँ पर गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ऐड माई गूगल माई बिजनेस, ये देखो ये ऐड माई बिजनेस टू गूगल फॉर फ्री। अब ये जो चीज़ है ये आप यहाँ पर ले जाओ और यहाँ पर करो। तो जो भी है, आप जो भी कीवर्ड पे आप ब्लॉग लिखना है, जिस टॉपिक पे लिखना है, तो उस टॉपिक का नाम यहाँ पे डालो, कीवर्ड आपको यहाँ पता लग जाएगा खुद ही। अब क्या कर सकते हो आप, जैसे यहाँ पर आपको पता नहीं है, आप यहाँ पर हाउ वर्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। आप इसको कीवर्ड को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टोटल कितने हैं, 372 कीवर्ड है। अगर मैं इसको डाउनलोड करूँगा, गूगल शीट में ले जाओ डायरेक्ट, ठीक है, इसको उठा के डाउनलोड कर लो। ये आपकी जो ईमेल आईडी बनी हुई है ना, उसी में गूगल शीट में बन जो है ये खुल के आ जाएगा। आप ऑटोमेटिक शीट बन जाएगी, एक्सेल शीट बन जाएगी। 1 मिनट रुको, अभी ये तैयार कर रहा है। तो ये पूरा किस मंथ में कितना चेंज हुआ, देखो ये सारे कीवर्ड्स हैं। अगर 1 से 10, 0 से 10 भी दिखा रहा है ना, तो इसमें भी जान है। अब देखो ये ओपन शीट पे करोगे, जितने कीवर्ड आपने निकाले थे वो सारे कीवर्ड आपको यहाँ पर मिल के आ जाते हैं। ये देखो, अब क्या करो, आप यहाँ पे एक्सेल अगर आपको आता है तो अपना फिल्टर विल्टर लगा लो, जो काम का कीवर्ड है उसको रखो, बाकी सारे हटा दो। देखो ये पिछले महीने का सारा डेटा इसने निकाल के दे दिया है, ठीक है ना। तो इसमें जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है ना, उनको निकाल लो, बाकी सब हटा दो। जैसे ये गूगल फ्री वेबसाइट फॉर स्मॉल बिजनेस, ठीक है। अगर आपको मान लो कंटेंट लिखना है इस पे, गूगल बिजनेस प्रोफाइल टू गेट लिस्टेड ऑन गूगल। अब इसमें क्या करो आप, जैसे अब ये कीवर्ड है, ये आपका प्राइमरी कीवर्ड है, ठीक है। अब अगर आपको ब्लॉग लिखना है तो हाउ लिख दो। देखो इस पे कंटेंट बहुत कम लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आप लिखो हाउ टू गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट, हाउ टू डू मतलब कैसे करें। अब ये क्वेश्चन बन गया। तो देखो अब इस पर कोई कंटेंट लिखा ही नहीं है। अब अगर आपको रिलेटेड कीवर्ड है तो आप यहाँ पर जाओ, ठीक है, आप इसी प्राइमरी कीवर्ड को ले जाओ चैट पे, सीधी सी बात है। अगर आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, चैट जीपीटी पे लेके जाओ, ठीक है, और यहाँ पे बोलो कि दिस इज माय प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है ना, प्लीज़ गिव मी इंफॉर्मेटिव। और कौन से तरह का होता है, इंफॉर्मेटिव हो गया, नेविगेशनल हो गया, कमर्शियल हो गया, एंड ट्रांजैक्शनल कीवर्ड यूजिंग दिस प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपको ये तरह तरह के कीवर्ड बना देगा उसके हिसाब से। देखो ये हमारा प्राइमरी कीवर्ड था, गूगल बिजनेस प्रोफाइल गेट लिस्टेड ऑन गूगल, ये लोग सर्च कर रहे हैं। अब इसको कैसे कैसे लोग सर्च करेंगे, हाउ टू गेट लिस्टेड ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये अलग अलग। ये कौन सा है, इंफॉर्मेशनल है, लर्न और अंडरस्टैंड करने के लिए। हाउ टू, नेविगेशनल मतलब ब्रांड प्लेटफॉर्म ओरिएंटेड, गूगल बिजनेस प्रोफाइल लॉग इन टू गेट लिस्टेड ऑन गूगल, ठीक है ना। गूगल बिजनेस प्रोफाइल सपोर्ट फॉर बिजनेस, आप इन पे कोई भी टॉपिक यूज़ कर सकते हो। ये इनमें से जो मेन टॉपिक है उसको आप ब्लॉग में यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कमर्शियल है, कंपैरिजन वगैरह चाहिए, गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिस्टेड सर्विसेज, गूगल बिजनेस प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन एंड लिस्टिंग सर्विसेज, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। इस
अगर आपको इस कीवर्ड पे ब्लॉग लिखना है तो आप इस तरह से कीवर्ड निकाल, अगर आपको सर्विसेज पेज यूज करना है तो ट्रांजेक्शनल यूज कर लो। गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिस्टेड सर्विसेज बुक नाउ, गेट लिस्टेड ऑन गूगल बिजनेस प्रोफाइल सर्विस प्राइसिंग। अगर कोई प्राइसिंग ढूंढ रहा है, बुक नाउ ढूंढ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो सर्विस चाह रहा है, वो आपका हॉट क्लाइंट है, मतलब वो कस्टमर बन सकता है। बाय गूगल बिजनेस प्रोफाइल लिस्टिंग पैकेज, ठीक है ना। अब इसको हम बोलते हैं कि टाइटल, प्लीज सजेस्ट ये 5 टाइटल फॉर ब्लॉग, ठीक है ना, यूजिंग माई प्राइमरी कीवर्ड। अब आपको मेन कीवर्ड यहाँ मिल गया जिस पे आपको पता लग गया कि भैया सर्च हो रहा है। देखो इस कीवर्ड पे वैसे तो इसमें 0 दिखा रहा है, इसको पता ही नहीं है, लेकिन सर्च है तभी ये लिस्ट में आया है। तो आप इसमें से बेशक से वो कीवर्ड निकालो जिसमें कुछ सर्च हुए हैं, ना कि जिसमें 0 है। 0 का मतलब है कि गूगल ने अपने से नहीं दिया, लेकिन कभी क्या होता है कि बहुत अगर कम सर्चेज होते हैं तो गूगल उसको नहीं उसका काउंट नहीं कर पाता, उसको ध्यान नहीं देता है। तो जिसमें है जैसे 50 भी अगर है ना तो आप इसको ले लो, ठीक है ना। अब जैसे रजिस्टरिंग योर बिजनेस प्रोफाइल, ठीक है ना, अब जैसे इसको लेना है तो अगर आप इसको लोगे सबसे पहले इसको चेक करो कि इसमें कंपटीशन है कि नहीं, सबसे पहले यही चेक करना है। अब देखो बहुत कम, ये जब ब्लॉग वगैरह वगैरह इस तरह से, लेकिन इस पे कंपटीशन है, रजिस्टरिंग योर बिजनेस ऑन गूगल। अगर आप जाओ तो अब यहाँ पर आ जाओ, देखो ये इन्होंने दिया हाउ टू यूज गूगल बिजनेस प्रोफाइल टू गेट लिस्टेड ऑन गूगल एंड अट्रैक्ट लोकल कस्टमर। ये आपका टाइटल बन गया, ठीक है ना। अगर आप नाउ गिव अबाउट दिस की प्राइमरी कीवर्ड, ये प्राइमरी कीवर्ड हमको यूज करना है। अगर देखो जो अभी जिस पे हमें पता था कि सर्चेज है तो हमने पता कर लिया। अब रजिस्टरिंग फॉर, अगर आप इसको करोगे तब भी कहने का मतलब, अब इसमें से अगर आपको पहले क्या करो, ये कीवर्ड आपने निकाल लिया, फिर रिलेटेड कीवर्ड निकाल लिया, फिर आपने हेडलाइन बना लिया, फिर ब्लॉग का ब्लूप्रिंट बना दिया, जो मैंने पहले फॉर्मूला दिया था वो ब्लॉग बन गया। अगर आपको सर्विस पेज बनाना है तो सर्विस पेज बना लोगे। सर्विस पेज बनाने के लिए हमें क्या यूज़ करना होता है, ट्रांजैक्शनल और कमर्शियल कीवर्ड। ब्लॉग बनाने के लिए क्या यूज़ करना होता है हमें, कंपैरिजन ये नेविगेशनल या इंफॉर्मेशनल। ब्लॉग के लिए हमेशा इंफॉर्मेशनल, क्योंकि ब्लॉग जो होता है टॉप ऑफ द फनल के लिए होता है। सबसे पहले कस्टमर सीखता है, फिर उसके बाद वो खुद से ट्राई करता है, फिर आपसे वो आपको हायर करता है, ठीक है ना। तो जो सीखना और कैसे करना है वो हाउ टू में आ जाता है, जानने के लिए लर्न, तो ब्लॉग जो होता है। फिर उसके बाद जब आप ब्लॉग देते हो, आप जो है ट्रस्ट बिल्ड करते हो, फिर वो आपसे इंक्वायरी करता है। तो इसलिए आपको यहाँ पर मैंने मास्टर की पकड़ा दिया है। अब आपको देखना है कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ से अच्छे से आप निकाल सकते हो, ठीक है। देखो ये कीवर्ड है माई बिजनेस 500 कीवर्ड, 500 सर्चेज है, ठीक है। अगर आप इसकी बात करो गूगल माई बिजनेस, कभी कभी ऐसे भी लोग करते हैं, गलत करते हैं और लोग इसको सर्च नहीं करते हैं, मतलब यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। गूगल माई बिजनेस कोई मतलब नहीं बन रहा है, लेकिन फिर भी जो है इसका यूज है, तो हम इसको भी बोल सकते हैं नाउ प्लीज गिव मी टाइटल ऑन इट। तो आप रिसर्च का काम थोड़ा सा करोगे, बाकी काम तो चैट जीपीटी कर। देखो गूगल माई बिजनेस व्हाट इज एंड व्हाई इट मैटर्स फॉर लोकली, हाउ गूगल माई बिजनेस हेल्प यू गेट फाउंडेड बाय लोकल। अगर आप इसको यूज करोगे, अब अगर आप यहीं पे यूज कर लो, जैसे मान लो देखो रिलेटेड कीवर्ड अगर आपको निकालना है, थोड़ा स्पेस दे दो यहाँ पर, ठीक है ना। तो एग्जैक्ट आ नहीं रहा है, लेकिन फिर भी लोग सर्च कर रहे हैं, तभी गूगल ने आपको दिया है, नहीं तो 500 सर्चेज बहुत होती हैं। और देखो इस पे लोग ऐड भी चला रहे हैं, जो ये आ रहा है ना 41, देखो यहाँ पर ये पैसे हैं। अगर कोई पैसा दे रहा है तो 100% उस पे वो पैसा कमा रहा है, तभी पैसा दे रहा है, नहीं तो ऐसे कोई गूगल को पैसे नहीं देता। ध्यान रखना, कभी भी ऐसे अलाप शनाप कीवर्ड पे कोई पैसे नहीं देता। अगर गूगल को कोई पैसे दे रहा है तो 100% उसको तो जरूर यूज करना चाहिए, क्योंकि वो चीज़ लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रहो, ये सारी चीज़ें हैं, बेसिक सी चीज़ें हैं। आप इसको जब करोगे, देखो ये वाला कीवर्ड देखो कितना बड़ा है, ठीक है ना। आप कोई भी ले लो, ठीक है, ये ले लो, ठीक है, कोई भी ले लो, जैसे गूगल माई बिजनेस मैनेजमेंट टूल ले लो, गूगल बिजनेस वेरीफाइड, गूगल माई बिजनेस, गूगल मैप। छोटे छोटे कीवर्ड, पहले आप बहुत बड़े कीवर्ड पे कंपटीशन मत करो। जैसे अगर आप यहाँ बात करोगे, अब यहाँ पर अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर ऐसे फ़िल्टर लगा लो, ठीक है। यहाँ पर गए और यहाँ पर फ़िल्टर लगा लिया, तो यहाँ पर गए और इसको ऐसे क्लियर करो। यहाँ देखो 1000 आ रहा है, 1000 आ ही नहीं रहा है, 500 वाले आ रहा हो, सिर्फ 500 वाले ले लो, या और 5000 वाले ले लो और सर्च मारो। देखो 5000 वाला कीवर्ड एक है माई बिजनेस, बाकी सारे 500 वाले हैं। तो इसमें आपको ये पता लग गया, फिल्टर लगा के
कि जिन जिन कीवर्ड पे कम से कम 500 लोग सर्च कर रहे हैं, और ये देखो ये 5 आ रहा है ना, इसका मतलब है ये कीवर्ड डिफिकल्टी है, इतना ये कीवर्ड डिफिकल्टी वाला है। 5 4 3 का मतलब है कि इस कीवर्ड पे हम आराम से वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च करो, सीड कीवर्ड निकालो, फिर यहाँ से आप देखो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड है, फिर उसमें आपको पता करो कि भैया कितने सर्चेज हो रहे हैं। कम से कम 100-200 सर्च तो होना चाहिए, या 50-100 सर्च भी होता है तो उस पे टॉपिक पे कंटेंट लिखना बनता है, नहीं तो नहीं बनता है। भाई आप अपनी दुकान पे ऐसा सामान रख लें जिस पे कोई सर्च ही नहीं कर रहा है, तो उस दुकान का फ़ायदा क्या हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कीवर्ड रिसर्च करेंगे, और यही चीज़ कमी रह गई थी, क्योंकि अभी आपने कंटेंट लिखना सीख लिया था, ब्लॉग डालना सीख लिया, लेकिन आपको ये नहीं पता लगा कि यार इसको लोग ढूंढ भी रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब आपको पता लग गया है कि इसको लोग ढूंढ रहे हैं। और जब आप गूगल एडसेंस करोगे, जिससे पैसा कमाया जाता है ऐड पर ब्लॉग लिख के, तब भी यही काम आएगा। क्योंकि ध्यान रहे कि मान लो कोई अगर गूगल जो है इस कीवर्ड पे कोई आपकी वेबसाइट पे आया और वहाँ पर गूगल को ऐड आपने दिखाया, और उसने आपको 118 रुपये दिया, मान लो 100 रुपये दिया, तो गूगल का रूल क्या है कि अगर आपकी वेबसाइट से क्लिक करके गूगल को कोई पैसे देता है, मतलब गूगल के पास पैसा आता है आपके ज़रिए से, तो अगर उस 100 रुपये खर्च होगा कस्टमर का, तो गूगल आपको 60 रुपये दे देगा, 40 रुपये अपने पास रखेगा। तो कल को जब आप गूगल एडसेंस पे काम करोगे तब भी ये काम आएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से कीवर्ड रिसर्च करना है, ब्लॉग बनाना है। तो जब भी आप कंटेंट लिखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि इस पर कितने सर्चेज हैं। तो आप अपना गूगल ऐड अकाउंट बनाइए जैसे जैसे मैंने बताया है, और कीवर्ड रिसर्च करिए। कहीं भी कुछ भी करना हो ये बहुत ज़रूरी। बाकी ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है, जब आपका गूगल ऐड का कोर्स कराऊंगा तब इसको आप करूंगा। बाकी आप यूट्यूब पे भी कीवर्ड प्लानर ट्यूटोरियल ढूंढ लेना, आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाएंगी वहाँ पर, ठीक है ना। और दैट्स ऑल फॉर नाउ। तो अभी हमारा एसईओ का कोर्स कंप्लीट होता है, अब हमें इसको प्रैक्टिकल करना है। कुछ आप रैंक करके दिखाइए, जो जिसके पास जो भी प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट के हिसाब से आप काम करें और रैंक करें। और गूगल माई बिजनेस का भी, अगर आपको गूगल माई बिजनेस पे भी अगर कंटेंट लिखना है तो आप यहाँ पहले रिसर्च करें, फिर आप गूगल माई बिजनेस पे करें। कोई भी कंटेंट लिखना हो ना, आपको पहले पता होना चाहिए उस कंटेंट की मार्केट में डिमांड है कि नहीं। अपने दुकान में वही सामान रखो। यही देखो ऑनलाइन बिजनेस का यही खूबी है कि आपको सारा डेटा पता लग जाता है। जब आप कोई दुकान खोलते हैं आपको पता ही नहीं होता कि वो दुकान चलेगी कि नहीं चलेगी, लेकिन यहाँ पर अगर आपको रिसर्च करना आ गया, आपको डेटा पता करना आ गया कि इस पर कितनी डिमांड है, कितनी सप्लाई है, तो उस चीज़ को आप क्रैक कर पाओगे आराम से। आजकल बिजनेस वही फेल होते हैं जिनके पास डेटा नहीं होता। अगर आपके पास डेटा है, आपके पास नंबर्स हैं, तो 100% आप कामयाब होंगे, फेल होने का कोई चांस ही नहीं। क्योंकि अगर आपको पता है कि इस कीवर्ड पे कंटेंट, इस कीवर्ड पे कोई सर्च ही नहीं है, तो उस कीवर्ड पे कंटेंट लिखने का क्या फ़ायदा, ठीक है ना। तो आपको पहले कीवर्ड निकालना है, फिर उस कीवर्ड के बेसिस पे आपको सब कीवर्ड रिलेटेड कीवर्ड निकालने हैं, फिर आपको हेडलाइन बनाना है, फिर ब्लूप्रिंट बनाना है, फिर कंटेंट लिखना है, फिर पब्लिश करना है, और फिर उसके बाद उसको ऑप्टिमाइज़ करना है, ऑन पेज जो एसईओ करना है, और फिर गूगल वेब मास्टर पे उसको पब्लिश करना है, एंड देन डूम, काम हो गया, आप बन गए चैंपियन, ठीक है ना। चलो, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय।